उसी दिन से तुम्हारे कदमों में निशान देने के बस अपनी जुबान में ताले लगाओ और सीधे साधे यहाँ से निकल जाओ। कहीं तुम्हारे भैया आएंगे तुम्हें बहुत डांटेंगे। सीधे साधे निकल जाओ। मैं आपकी बात में बहुत देर से बर्दाश्त करते जा रही हूँ। अरे जाने को कह रही हो? हाँ। अरे ठंडा का मौसम है, मेरे सीने से लग जाओ मेरी जान। कहीं सीधे साधे यहाँ से निकल कर भौजी, भौजी, तुम्हारी नजर, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी खूबसूरती को दिलावर हमेशा सलाम और आदाब करता है। हे भौजी, और काहे मरती हो, और काहे मरती हो नजरिया लगा के नजरा।
आज के दिन अगर तुम नहीं आते तो ये मेरी इज्जत को लूट लेता। मैं दुनिया में मुख दिखाने के काबिल नहीं रहती मेरे आका। कमीने, कुत्ते। ओ चचा, क्या नसरुल्लाह? बात का है, कौन है का? अरे यही बदतमीज दिलावर मियां, जाओ मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। इस बदतमीज को मारते हुए यहाँ पर लेकर के आओ। कर है का? कोई बात है? इसने तुम्हारे चच्ची के साथ बदतमीजी किया है। ओ यह बात है चचा। तुम हटा भौजी, तुम दूर हटाओ, तुम दूर हटाओ। बहुत मारोगा, बदतमीजी करोगे नालायक। है का बात का चचा? अरे हमें चच्चा कह रहे हो और बता रहे हो भाभी, ये तुम्हारी चच्ची जान है। वो चच्ची है, तुम हटाओ चचा। तोरी मुल लगे बाहे। तोरी गुंडा की बहिनी की। चचा तुम हटाओ। नालायक दिलावर मियां हमारा चचेरा भाई है। अगर ये बदतमीजी किया है तो इसकी सजा मिलेगी। अगर गाली दिया। तुम्हारा भाई है? कौन है? ओ चौदाऊ नाई भाई हो कहीं नहीं क्या? और तुम भौजी पर हाथ डाल रहे हो। चोरी गुंडा की। हरामजादे, तुम हटाओ चच्चा की बहिनी की। तुम चच्चा हटाओ गुंडे। बदतमीज नालायक दिलावर मियां। आए दादा, अपने भाई गिरी दुल्हन पर मतलब भौजी पर। लोग भौजी के यहाँ महतारी मानो। सच कहते हो? आए और तुम दादा भौजी पर हाथ डाल। देखें, अरे तुझे तो बदतमीज चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम बताओ तो की बहिनी। कई बार कह चुका हूँ कि उसकी बहन और हमारी बहन कोई दूसरी नहीं है नालायक। तुम्हारी बहनी इनकी बहनी? हाँ, या कहीं है? और क्या रे बदतमीज? हाँ भौजी, तुम ऐसी ही खड़ी हो। कई बार कह चुका हूँ ये तुम्हारी चच्ची जान है। बदतमीज नालायक। गुस्सम जान नहीं पर गुस्सम मारी रहा है ना। हरामजादे, तूने इतनी बड़ी गुनाह किया है, इसकी तुझे सजा। तुम ऐसे हाय दादा। हाँ इनके पर तुम चोट तो नहीं लगो। हरामजादे, जिस प्रकार से तूने मेरी बेगम सलमा को सताया है, मैं उसी प्रकार से आज तुझे सताऊंगा। और सताया है तूने इसे, और सताया है तूने इसे, मैं तुझे सताऊं। नोच कर
दिलावर भैया, मैं ये क्या देख रहा हूँ? उठो बदतमीज, उठो। आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? भाईजान, भाईजान मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया भाईजान, और खताएं माफ करो। और खताएं माफ करो, मैं तो तुम्हारा भाई। इसमें तो लेकिन दिलावर भैया, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ कि अपने इस्लाम धर्म में शराब पीना तो पीना, शराब छूना गुनाह है। लेकिन आज तो शराब पी कर आया हुआ। हेलो, एक अवश्य सोचना, हमारे भैया पीरू का बड़ा वाला मोबाइल खो गया, अगर किसी ने पाया है तो भैया चोरी नहीं लगाई जा रही है, ला करके दे दे। अगर उनका न दो तो भैया जो पैसा लिख रहे यहाँ पर दे दो, वहाँ पहुँचा दिया जी। और हमारे भैया शेखू यही गांव के निवासी हैं, ये 100 रुपए मेला कमेटी में दे रहे हैं, और मेला कमेटी की तरफ से हरामजादे ज्यादा नहीं पिए, 20 रुपए के पिए। क्या कहा? तुम्हारी उल्टी करने से शरीर की शराब निकल गई है। यो बताओ चच्चा, नहीं अब तो मैं पाक हो गया। पाक हो गया, उल्टी करे से ने तुम पाक हो गए, मतलब लैट्रीन पर बैठो, नाक बंद करे से ने कहूँ गंदगी चली जाई रे। तूने बदतमीज इतना बड़ा गुनाह किया है, मैं तुम्हारे गुनाहों को तो माफ करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपने भाभी के पैर पकड़कर माफी मांगना होगा। आप तो जानते हो कि इस्लाम धर्म में कोई मुसलमान किसी इंसान के पैर नहीं छूता, ना किसी के कदमों में छूता है, सिर्फ सर छूता है तो अल्लाह ताला के कदमों में। नहीं तो कदमन में यहाँ काहे ना झुकते, काहे ना पैर पकड़ी हो? इस्लाम धर्म में लिखा है ना, हराम है ना, पैर छूना हराम है, और दारू पीना यो सच कहता है कि इस्लाम धर्म के मुताबिक कोई किसी के पैर नहीं छूता, पैर छूना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। लेकिन दिलावर मियां, अगर पैर छूना गुनाह है तो क्या शराब पीना? 10 रुपया दे रहे हैं, कहते हैं बहुत बड़े गुनाह वाले हो। दारू पिए लगे, दारू पिए लगे, वह रे हराम है, और भौजी के लोग महतारी मानते हैं, और भौजी के गिराए पर तोरी मुल्ला। मैं तुझे कई बार कह चुका। हटाओ चच्चा, ये भौजी के यहाँ कैसे अरे नालायक भाभी दिलावर भी आकी है, तुम्हारी चच्ची है रे चच्ची। हाय हमारी चच्ची, और क्या रे बदतमीज नालायक। कोई चच्ची जैसे मुझसे निकलेगा तो मारूंगा जी। नसरुल्लाह इधर आओ, तुम इधर आओ, हम तुम्हें बताएं, क्योंकि तुम 24 घंटे हमारे साथ रहते हो। इस हरामजादे से पहले तो बताओ कि शराब की बोतल उठाए, क्योंकि मैं तुम्हें शराब छूने नहीं दूंगा। ना ना हम नहीं छूते, देखो हाँ हम दारू छुईबा, हम नापाक हो जाइबा। हाँ
हम तो छुईबान आए। शराब की बोतल उठाओ और अपने भाभी के पैर छूकर फौरन यहाँ पतली भाईजान आप इधर आ जाइए। रसूलुल्लाह तुम भी उधर जाओ। अरे मैं माफी मांगने जा रहा हूँ। भाभी तब मारू भाई से है। वाकई में आपने मुझे आगाह कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से दिलावर शराब पीकर कभी नहीं आएगा। मुझे माफ कर दोगी ना भाभी? और से माफ कर दिया। बेगम सलमा। हाय चचा, हाय गजब होइगा। क्या हुआ? हम तो मोशी बतलाते रहे, तुम कहते रहो जैसे हमारा भाई है। अरे भाई वो तो मेरा भाई है। अब गलती माफ कर दी है। अब वो देखो माफी मांग दे अब भौजी के रे चुम्मे लाई ली। क्या कहा? वो हराम ज्यादा तुम्हारे चुम्मा लेकर के गया है। मैं उस नालायक को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से भागकर अपनी हवेली तक गया होगा। आओ सलमा, मैं उस हराम ज्यादा आगे हमारे भैया महराज अली यहीं के निवासी 100 रुपया। हेलो भैया, एक मोबाइल गिरा हुआ है। एक मोबाइल गिरा हुआ है जो हमारे तुम्हारे बीच में है। किसी लड़के ने पाया है, उसको कृपया दे दें, क्योंकि वो मेरा ही मोबाइल समझिएगा। घंटी जा रही है, उठा नहीं रहा है, किसी गलती पर गिर चुका है वो। उसको कृपया किसी ने पाया हो, तुरंत स्टेज के पीछे आ जाए, मुझे दे दे। मिल गया? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी पब्लिक का और अपने गांव सभा का और आए हुए मेहमानों का स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारे भैया महराज अली यहीं के निवासी 151 रुपए मेला कमेटी में दिए हैं। बहुत बड़ी हाई और लौंडा है, तुरंत दुखिया मोबाइल दे। चलो बढ़िया है, ठीक है भैया। हाँ ना, ऐसे देखो सबको म्याला म्याल क्या होती है। जो दूसरे चीज जैसे गिर गए है, पाए गए हो तो बगैर बताए को देबो ना करे, मान लो गिरा इनका रह दे तू दूसरे का यहाँ होशियार लौंडा है। आइए अब आप लोगों के सामने इस लड़के को 50 रुपए दीजिएगा। ये मोबाइल देने की खुशी में महराज अली इस लड़के को 50 रुपए देते हैं। ले भैया कहाँ गए? अरे भैया ले खर्चा, बढ़िया आदमी है तुम यार। अरे मान लो कोई देखे तो जानते हो जो तो कहीं की फलाने के लौंडा आता ईमानदार है कि मोबाइल दे दीस रहा है। पापा महातर के नाव तो बढ़िया ऊंच हो रहा। आइए अब आप लोगों के सामने भैया कुर्सी हमका या कौर दे दियो, लेकिन हिया दादा हैया के कोई उठा लेगा, या को उठा लेगा कोई। इधर है कहूँ का ला यार भैया दे दो कुर्सी, ने इसी लेट हो रहा हम मारे जाए लेगी बा। लाओ आप भैया या कौरी बात सुन लियो। जैसे जितने लोग आए हो यहाँ हमारे ठाकुर साहब के सभी सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, सभी से निवेदन है देखो भैया ये दो कुर्सी हम लोग अपनी बदी मांगे न है, ये हम ऊपर रखीबा उठा के तुम लोग बैठ जाओ, शांति के दान दे। आप लोग हमारी कहानी की तरफ ध्यान दें। अब आप लोगों के सामने मंत्री शंभुनाथ पेश होते हैं। अरे काल हो विकराल हो
परिचय बताऊंगा। कस्बा तंबोर, ग्राम चमनपुर का निवासी हूं। मुझे ही लोग मौजूदा मंत्री शंभूनाथ कस्बा तंबोर में आप उनकी हुकूमत है, आप उनका जलवा है। मंत्री शंभूनाथ के बगैर आदर परिंदा पार। अगर कोई उल्लू का पट्टा तय करने की जरूरत करे तो मौत कसम मंत्री शंभूनाथ की गोलियों का नहीं, कस्बा तंबोर का अगर मौसम बदलता है कस्बा तंबोर का अगर मौसम बदलता है तो भी मंत्री शंभूनाथ से अब हम अपने संतरी का इंतजार करेंगे। कहां मर गया रे संतरिया? मजा करो। कहो मंत्री जी, कहो इस कस्बा तंबोर में हमारे खिलाफ कौनो इंसान बगावत तो नहीं? नहीं मंत्री जी, कस्बा तंबोर के लोगों में वो दम कहां जो आपके खिलाफ कोई ऊंची आवाज उठाए? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वफादार संतरी, मुझे मालूम होना चाहिए मंत्री। कस्बा तंबोर को अभी मौजूदा मंत्री चुना गया हूँ। बिल्कुल, इसलिए आज मेरा मंत्री पद पाने का पहला दिन है। हाँ पहले हो, मतलब पहला दिन है मंत्री। तो बंदूक का कुंदा मारेंगे, भेजा बाहर हो जाएगा। मतलब कि पहला दिन मेरा, पहला दिन। इसलिए हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले मेरा स्वागत करने के लिए हमारी चौपार यानी हमारे फार्म हाउस पे अवश्य आएंगे। बिल्कुल आएंगे। इसलिए तुम्हारी ड्यूटी सख्त होना चाहिए। बिल्कुल सख्त होगी। ठीक है, आइए बैठिए मंत्री जी। जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, जिंदा। कितने जाहिल हो रे? हम लोग बोले मंत्री शंभूनाथ जिंदाबाद और तुम साले कहते जिंदा हो गए। आओ मेरे यार इंस्पेक्टर गोखले। मंत्री जी, आप ही का वेट कर रहा था मैं भी दौड़ता हुआ आपका स्वागत करने के लिए चलाया, क्योंकि मैं भी सोचता हूँ कि मुझे भी आज ही थाना तंबोर का चार्ज मिला है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले चल के मंत्री शंभूनाथ से मुलाकात करते हैं, उसके बाद थाना तंबोर का चार्ज संभालेंगे। इसलिए मंत्री जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कह रहा है मेरे यार? तशरीफ लाओ सरकार। मंत्री जी, और मुझे मंत्री जी अरे हुक्म को सुनाओ। मुझे मंत्री जी, मुझे मंत्री जी कुछ हुक्म तो सुनाओ। मुझे मंत्री जी अरे हुक्म कुछ पठा पूछे मेरे लायक कोई हुक्म करो, आदेश करो। अगर तुम्हारी तरफ कोई नजर उठाएगा तो डाल के हथकड़ी सलाखों के पीछे डाल दूंगा। इंस्पेक्टर गोखले, तुम मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि तुम मेरा दाहिना हाथ हो। मेरे यार, ये सब देन तुम जैसे दोस्तों की है, जो कि आज तुम्हारा ये दोस्त मंत्री शंभूनाथ स्वयं
मंत्री के पद पे तैनात है। इतना क्यों शर्मिंदा कर रहे हो सरकार? मेरे दोस्त कुछ कहना है। और मेरे दोस्त मन और मेरी बातों की ताकत, मेरे दोस्त मन मेरे दोस्त मन मेरी बातों की ताकत नहीं तेरे होते हो मेरे यार इंस्पेक्टर गोखले, आज से तुम्हारा दोस्त मंत्री शंभुनाथ तुमसे वादा करता है, तुम्हारा ट्रांसफर मैं इस कस्बा तंबौर में किस लिए करवाया हूँ। और ये है संध्या रानी जिला अकबरपुर की तरफ से तुम लोगों की सीट पे खुश होकर के इनाम 10 रुपए है। धन्यवाद। तुम्हारा बिहार से ट्रांसफर कस्बा तंबौर में इसलिए किया मैंने क्योंकि तुम मेरे दोस्त भी हो और दोस्ती निभाने का चांस। सरकार, जब तक मैं थाना तंबोर के अंदर रहूंगा, कोई भी वक्त पड़ जाए टेलीफोन कर देना, इंस्पेक्टर गोखले नंगे पांव दौड़ते हुआ तुम्हारे फार्म हाउस पर आ जाएगा। और ये बाबा खौसा मन निकालो। अगर इंस्पेक्टर गोखले के खिलाफ या मंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया तो याद रखोगे थाना तंबोर के अंदर कोई इंस्पेक्टर आया था। मेरे यार, इस कस्बा तंबौर के निवासी जितने भी हैं, इन लोगों की भी कृपा है जो कि अपना कीमती वोट देकर मुझे मंत्री का पद मिला। क्यों नहीं सरकार? मेरे आज तुम्हारा पहला दिन है ड्यूटी का, इसलिए जाओ तुम अपने हेल्के की इंक्वायरी अच्छी प्रकार से करो। हमारी तुम्हारी मुलाकात तो यूं ही होती रहेगी। ठीक है सरकार, मेरा चलने का समय हो रहा, मैं चलता हूं।